अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट में। अभी लाहौर के इलाके नौलखा रोड पर मौजूद हूं। यहां पर तकरीबन 135 दुकानें हैं जिनको यहां पर मिसमार किया जाना है। वैसे हुकूमत का इरादा इनको मिसमार करने का आज या कल में था, लेकिन यहां पर दुकानदारों ने हुकूमत से मजीद 3 रोज़ का वक्त लिया है, जिसके बाद जो है ऑफिशियली इन दुकानों को यहां पर मिसमार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। शेरावाला फ्लाईओवर यहाँ बन रहा है, जिसका नाम अब तब्दील करके जो है हज़रत दाता गंज बख्श फ्लाईओवर रख दिया गया है। लाहौर शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे साथ जो है ताजर बरादरी यहाँ मौजूद है, जो कि यहाँ पर एहतजाज कर रही है। और इनके एहतजाज की वजह यहाँ पर यह है कि तकरीबन ये 22 कनाल के करीब जगह है और इस 22 कनाल के करीब जगह में 135 दुकानें हैं। ये 135 दुकानें जब यहाँ पर गिरेंगी तो इस जगह से जो है यहाँ पर ये शेरावाला फ्लाईओवर जो है गुजरेगा। लेकिन दुकानदारों का कंसर्न यहाँ पर ये है, दुकानदारों का जो है तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ पर ये है कि हुकूमत यहाँ पर इनको उनकी दुकानों की इंतहाई कम कीमत अदा कर रही है। तकरीबन फ़ी मरला जो डीसी रेट तय हुआ है वो यहाँ पर तकरीबन 30 लाख रुपए है कमर्शियल दुकानों का, और रेजिडेंशियल जगह जो है उसका रेट जो है यहाँ पर तकरीबन 24 लाख रुपए तय हुआ है। ये इलाके में जो है तकरीबन दुकानें काफ़ी बड़ी बड़े भी हैं और आधे आधे मरले की भी हैं, लेकिन ये दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, ये लोग यहाँ पर क्यों एहतजाज कर रहे हैं, आइए पहले ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे, तो लास्ट टाइम तो आप लोग काफ़ी बड़ा एहतजाज कर रहे थे बाहर। आज ये बताएगा आज क्या सूरत हाल है? मेरे ख्याल से अब तो आपकी दुकानें तकरीबन गिरने के करीब है, मिसमार होने के करीब है। जी, यही मसला है मैम, जो है ना लोग कल से लोग लगे हुए हैं अपनी दुकानें खाली करने के लिए। सब इसी मसले में है कि कोई उनको जगह नहीं मिल रही कि ये सामान रखे कहाँ। गवर्नमेंट ने कोई हमें नोटिस नहीं दिया, 10 दिन 15 दिन महीने का कोई नोटिस होता है। हम आज तक रिक्वेस्ट ये करते रहे हैं कि हमें टाइम भी दिया जाए और हमारा रेट भी बढ़ाया जाए। ना तो हमारा टाइम हमें दिया गया है, एक शाम 5 बजे आए हैं और उन्होंने कहा जी सब कुछ आप उठा लें, आज रात हमने ये गिरा देना है। तो हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं। मैं जो है वो डिप्टी यहाँ गया हूँ, थाने में भी गया हूँ, तो वहाँ भी जो है डीएसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा टाइम लिया हुआ है, वरना तो वो बुलडोज़र वगैरह लेकर आ गए थे कराने के लिए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जो 30 लाख रुपए पर मल्ला आपको जो डीसी रेट जो दिया गया है, उसके ऊपर आप लोग को मसला क्या है? मैम 30 लाख रुपए अगर मरला जगह है तो यहाँ हमें कौन दुकान देगा? एक मरले की दुकान 30 लाख में कहाँ मिलेगी हमें? रेलवे स्टेशन के आसपास आगे पीछे कहीं जहाँ भी हमारा कारोबार चल सके टायरों का, वहाँ कहीं भी हमें 30 लाख मरले पे नहीं मिलेगी जगह। हम तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते आए हैं कि हमें उसके मुतबादल जगह दे दी जाए। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें जगह दे दें ताकि हम सारे दोस्त 135 दुकानदार एक जगह पर बैठकर अपना बिजनेस कर सकें। अब जब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम एक जगह पे कहीं भी 135 दुकानें नहीं बन सकेंगी। मुझे बताइएगा कि अभी मैं आने से पहले मैं पढ़ के भी आई, मुझे कोई बता भी रहा था कि यहाँ पे जितने भी जो दुकानदार बैठे हुए हैं, मतलब जाहिर बात है सबकी बात नहीं करती, लेकिन मेजरली जो दुकानदार यहाँ पे 20 साल से 25 साल या 35 साल से बैठे हुए हैं, हुकूमत ये कहती है कि आपके पास इन दुकानों की कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई इंतकाल की कोई रजिस्ट्री नहीं है। तो आप ये बताइएगा, हुकूमत ये कहती है कि आप तो ऑलरेडी इस जगह पर काबिज हैं। ये ज़रा सरासर गलत बयानी है हुकूमत की, जो है ना मीडिया के साथ ये इनको सही ब्रीफ नहीं कर रही। हम लोग सब लोग काबिज नहीं हैं, हम कब्जा ग्रुप नहीं है। सबकी बात नहीं करी, चंद एक देखें, हो सकता है चंद एक कोई हो सकता है, हो तो उसकी कोई हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अमूमन 90% जो लोग बैठे हैं वो रजिस्ट्री वाली जगह हैं उनकी, और उनके इंतकाल भी हैं, और हमारी मल्टी स्टोरी प्लाजे भी हैं। देखें, इसको हर चीज़ का पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, तो हर चीज़ का इनको पता है। तो आपको ये हमें भी अंधेरे में रख रहे हैं, आप लोगों को भी यही कह रहे हैं कि हम, और हमें तो अभी इस चीज़ का पॉइंट यहाँ पर ये है सर, जो मेरा जहाँ तक जहन काम करता है, पॉइंट यहाँ पर ये देखें, ये इतने बड़ी एक टायर की दुकान है, आगे पंप है, आगे जो है थाना है। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर काबिज नहीं है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो आप लोगों ने अभी तक जो है स्टे क्यों नहीं लिया सारे मामले के? हाँ, उसका लीगल नोटिस ही हमें कोई नहीं दिया गया आज तक ना, क्योंकि ये सेक्शन 6 का नोटिस होता है, वो हमें अभी उसकी कोई लीगल कॉपी भी नहीं दी गई। अच्छा। और कल बदमाशी करने हमारे साथ गवर्नमेंट के बंदे आए हैं, साथ पुलिस भी आई है, 100-200 नफरी भी थी, और एसी साहब थे, और डिप्टी डायरेक्टर LDA के LAC साहब थे, ये सब लोग आए हैं। इन्होंने सब लोगों को जबरन कहा है कि हम ये मशीनें लेके आएंगे, आपकी दुकानें गिरा रहे हैं,
नहीं तो आप खाली करके पीछे हो जाओ, नहीं तो आपका नुकसान करेंगे। हम लोग मजबूरन कर रहे हैं, हम खुश नहीं हो रहे, दिल से नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो हमें कोई रेट दिया जा रहा है, ना हमें कोई अनाउंस हुआ है कि आपको अवार्ड में ये रेट आपको दिया गया है, ना तो हमें कोई कॉपी दी गई है, हमें कोई लीगल नोटिस ही नहीं है। ये आप मेरी बात सुने ना, आप सब यहाँ दुकानदार भाई हमारे साथ खड़े हैं, आप लोग आपके पास दुकान का कागज होगा तो आप वो लेके जाएं, एलडीए के पास लेके जाएं, आप किसी फोरम पे लेके जाएं और आप उनको बताएं जनाब आप तो यहाँ पर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं। हाँ, ये हम पिछले 4 महीने से ये बातें कर रहे हैं। हम एलडीए के ऑफिस में भी गए हैं, वहाँ पे भी जाके हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड किया है कि यार हमारा जो है हक हमें दिया जाए। हम रजिस्ट्री वाली दुकानों पे बैठे हैं, हमारी सारी प्रॉपर्टी क्लियर है, तो हमें हमारे हक भी नहीं दिए जा रहे। हालांकि दूसरी तरफ रेलवे की दीवार है, इस तरफ सारी मलकीती प्रॉपर्टी है। इसके ज़ाहिर है कि हम सब लोग मालिक इधर बैठे हैं, मौजूद हैं, हमें तो इस चीज़ का हक भी नहीं दिया जा रहा। हमें लीगल नोटिस नहीं दिए कि आप यहाँ से आपकी जो कोई जगह ले रहे हैं या नहीं ले रहे, और बदमाशी कर रहे हैं। हम तो सरासर यही बात कहेंगे, हुकूमत की गुंडागर्दी है। आप बताएं, आपकी भी दुकान है यहाँ पर? मैडम आप कहती हैं सबूत, ये मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है मेरी दुकान की, शॉप के, मेरे नाम के। अच्छा, नाम पर है? हाँ जी, एक चीज़ आप देख सकते हैं, मुसद्दका नकल कचहरी से मिल, अब वो कार्ड लेके दिखा, मुसद्दका नकल, रजिस्ट्री, शनाख्ती कार्ड, ये वो इंतकाल वगैरह जो रिक्वायरमेंट है वो तमाम कागजात ये मेरे पास हैं। वो ये रजिस्ट्री वाला होगा, ये देखें, ये स्टैंप लगी हुई, वो देखें, ये कैमरे को दिखाओ, स्टैंप लगी, ये स्टैंप लगी है। ये दुकानदार साहब, ये दुकानदार है यहाँ पर है, यही कह रहे हैं कि ये दुकान इनके नाम पर, रजिस्ट्री है, हर चीज यहाँ पर इनके नाम पर है। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, कोई भी लॉ होता है ना, मालिक मकान अगर किराए की मकान खाली करवाता है ना, उसको भी कहता है कि आपको 2 महीने का नोटिस दिया जा रहा है, वार्निंग नोटिस। हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें ये वार्निंग नोटिस नहीं मिला, हमें चेक नहीं मिला, हमें ज़बरदस्ती जबरन दुकान से निकाला गया है। जब मैंने एसी साहब से बात की कि मैं कहे सर आपके पास आपने हमें कोई नोटिस नहीं दिया खाली करने का, कहता सबको दिया है। मैं कहता हूँ ये 50 दुकानें 100 दुकानें, किसी एक आदमी के पास, मैं अगर गलत बयानी फरमा रहा हूँ तो मुझे किसी एक आदमी के पास नोटिस दिखा दें, वार्निंग नोटिस के आप 1 हफ्ते के बाद भाई ये दुकान खाली कर दी, आपको चेक दे दिए गया, आपके मलकियत का इख्तियारात आपके खत्म किए। 30 लाख रुपए पर मरला। तो अभी हमारी पेमेंट के जो है वो टर्म एंड कंडीशन तय हो रही थी। एलडीए ने हमें जो मार्केट रेट भी लिया है और प्राइवेट आके खुद रेट लेके गए हैं, पटवार खाने से वो रेट लेके गए हैं और उसके मुताबिक ये तो कुछ भी नहीं दे रहे। 30 लाख रुपए पर मरला, पर मरला 30 लाख रुपया मारने वाली बात है। ये जो है ना, एक दुकान 2-2 करोड़ की ली हुई है लोगों ने, ठीक है ना। अब वो 30 लाख में 15-15 लाख रुपया मिल रहा है, वो किधर जाके लेंगे? ये मुझे बताएगा, ये तो चले डीसी रेट है ना यहाँ पर, जो 30 लाख रुपए पर मरला। लेकिन अगर कोई शख्स अगर यहाँ पर वैसी अपनी कोई दुकान लेना चाहे, मुझे ये पता है कि इस जगह की कीमत तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये एलडीए को पता है। एलडीए ने इस चीज़ पे हमें इस पे लगाया है कि हम आपके साथ जो है बैठ के टर्म कंडीशन तय करेंगे और हम आपका रेट रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन कितना रिवाइव होना था वो रेट? बगैर जी, वो रेट कितना रिवाइव होना था 30 लाख अगर नहीं होता तो? अब 90 लाख तो वो लेके गए हैं, पटवार खाने से उन्होंने दिया है, और खुद जो वो लेके गए हैं वो 1 से 1.25 करोड़ रुपया मरला वो लेके गए हैं रेट, ठीक है जी। उसके बाद वो आके तो उन्होंने बगैर नोटिस के उन्होंने ये भेज दिया, पूरी कार्रवाई नहीं की उन्होंने, अपना पेपर वर्क ही कंप्लीट नहीं किया। बात सुने, अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब हुकूमत तो अब यहाँ पर तरक्याती काम कर रही है, जोरों शोर के साथ कर रही है। अब प्रॉब्लम यह है ये दुकानें तो यहाँ पर गिर रही है। इतने तरक्याती काम करें, हम पूरी जिंदगी इस रोड से तंग थे, इतना रश था, लेकिन रेट तो प्रॉपर दे। जो रेट है, हमें हमारा इशू है रेट का, हमें ये नहीं इशू है कि जगह जा रही है, रेट तो दे। जिनकी आगे ये दुकान है, पीछे वो 1 फुट भी नहीं ले सकते, ठीक है ना, वो किधर जाएंगे? जिनकी रिहाइशें हैं वो किधर जाएंगे? इधर सारी वो लेबर है और मतलब शहरी ये इलाका है, मजदूरी कर रहे हैं इधर बैठे बंदे, जो किराएदार मतलब। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के पास थाने की जगह मौजूद है खाली, भी कर रहे हैं, आप नीलाम करवा लें, वो एक दुकान 2 करोड़ से ऊपर जाएगी, तो उनका क्या हक है कि हमें 10 लाख रुपये हमारी आदत मरले की दुकान में। मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करना चाहे, जीटीएस का अड्डा खाली पड़ा हुआ है, वो जगह हमें वो जगह दे सकते हैं। ये थाने की जगह खाली फ्रंट की पड़ी हुई है, वो ऑक्शन करवा लें, यहाँ लोग पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं, हमें बेरोजगार होने से बचाएं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके ऊपर ये 4 अक्टूबर 2021 की स्टैंप क्यों है? ये इसी में आ की है, अभी से मुसद्दका नकल 1 हफ्ता पहले निकलवाई है ना, फ्रेश निकलवाई है ना। इसमें मतलब है कि 1 हफ्ते का होता है ये, मतलब
क्या उसे हाँ ये दिखाएं जरा। अप टू डेट ये रजिस्ट्री का ये क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है ये रजिस्ट्री ये अभी उन्होंने पैसों के लिए स्टाम्प बनवाए हैं। अच्छा, हाँ, ये बत्ती का बिल क्लियर, ये वो प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर, ये चीज़ ये फ़र्द मलकियत मेरे नाम की। फर्द मलकियत आपके नाम की है। चले दुकानें हमारी वो ये अगर मेरी बात बताएं मुझे कि अगर दुकानें यहाँ गिरती हैं, जाहिर बात है ये बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, कि आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैम देखिए ये कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका हुआ है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। लोगों के किराए के मकान है, किराए वाली दुकानें हैं, मुलाजमीन है, सारे काम करते हैं, इधर लेबर है, कहाँ जाएंगे? जब कारोबार एक किसी का बंद कर दिया जाएगा घर का, उसका खर्चा कैसे चलेगा? आप मुझे बताएं। जो आपको पैसे दे रहे हैं मुतबादल के तौर के ऊपर, आप उसे खुश हैं? हम उससे बिल्कुल मुतफिक नहीं है, खुश नहीं है। ये हम उसके मुताबिक या जगह दे दें या हमारा रेट इसको बढ़ा के। आप कितना रेट चाहते हैं, क्या रेट हो? मैम 2 करोड़ के इसके लगभग होना चाहिए। 2 करोड़? जी 2 करोड़ मरले का। 30 लाख का कहा 2 करोड़ भाई? जी मैम इसको वेरीफाई दोबारा किया जाए, अगर वेरीफाई में ये सबूत हमारे पास ना हो 2 करोड़ रुपए की मरले की रजिस्ट्री, हम आपके देनदार हैं, हुकूमत के भी देनदार हो। हुकूमत को चाहिए था ये मंसूबा शुरू करने से पहले पेपर वर्क करते, दुकान शॉपकीपरों के साथ मुलाकात करते, इनको दूसरी जगह शिफ्ट करने के बारे में मशावरत करते, उसके बाद ये मंसूबा। आखिरी चीज़ जो मैं दिखाना चाहती हूँ ब्रेक लेने से पहले, ज़रा मुझे रास्ता दीजिएगा। ये यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ पर अख्तर टायर सेंटर, और ये तकरीबन 10 मरले की ये यहाँ पर जगह है, और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी ये दुकान को यहाँ खाली किया जा रहा है, और ये पूरी की पूरी दुकान जो है वो यहाँ पर गिरेगी, मुनहदम होगी। और इसके पीछे एक प्लॉट है यहाँ भाई का, वो प्लॉट भी जो है इसी जगह के बीच में ही आएगा। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है, इतनी बड़ी दुकान है। वैसे जगह की प्रॉपर ओरिजिनल कीमत कितनी है? मैम इतनी बड़ी यहाँ जगह, इतनी बड़ी दुकान मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो 2 करोड़ रुपए मरला अभी मिलेगा। आपको कितने की मिल रही है? मैं अभी मुझे जो है ना 10 मरले का 3 करोड़ मिलेगा। 3 करोड़ की एक दुकान 1 मरले की नहीं मिलेगी मुझे। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि मुझे यहाँ जगह दे दी जाए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी जगह जो है 30 लाख रुपए पर मरला पे यहाँ पे जा रही है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। अच्छा जी, ये अभी हम यहाँ मौजूद हैं नौलखा रोड पर। ये ताजिर हमारे साथ भाई बैठा हुआ है। भाई ऐसे क्यों बैठे हुए, क्या हुआ, क्या है बताएं? ये बुजदार साहब को चाहिए कि एक नेकी का काम करें, एक नेकी का काम करें। मेरी जो आखिरी सांसें हैं वो निकाल दें आगे, क्योंकि मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। मैं 30 साल से इधर किरायादार था, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। इधर तो प्रॉपर्टी वालों के साथ जुल्म हो रहा है, तो हमारी कौन सुनेगा? किसी मुल्क में चले जाए, ये कौन सी मदीने की रियासत है नियाजी साहब, बुजदार साहब? ये कौन सा मदीना है? ये मुझे बताएं कि इधर आके गरीब दुकानदारों को बताएं, ये मदीना वही है जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने कहा था कि मैं मदीने की रियासत कायम करूंगा। आप पत्थरों पे क्यों लेटे हुए मेरे भाई? मैं पत्थरों पे लेटूंगा? ये मैं कहता हूँ मेरे ऊपर बुलडोजर चढ़ा दें, मेरी आहें नहीं निकलेंगी, क्योंकि निकल चुकी हैं, थक चुकी हैं। आज तो इन्होंने मेरी दुकान का माल भी बाहर फेंक दिया। मैं किधर जाऊं? मैं रोड पे मरना चाहता हूं। शायद कोई किसी के, मैं ड्रामा नहीं कर रहा, शायद कोई किसी के कानों तक या किसी की आंखों तक मेरी तस्वीर जाए, वो देखे मजबूरी क्या है। नियाजी साहब आपको क्या पता? आप तो उन कीमती पत्थरों में रहते हैं जो बनी गाला में लगे हुए हैं। लेकिन मेरी बात सुने, ये जो सारे जो दुकानदार यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप उठ जाएं, जरा खड़े हो जाएं। मैं नहीं उठूंगा, मेरी अतन कोशिश यही है कि मैं इधर ही लेटा रहूं। शायद कोई आए, कोई देखने वाला आंख वाला आए, शायद कोई मदीने की रियासत का दावेदार आए, शायद कोई बुजदार का हामी आए, शायद कोई मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने। देखिए मेरे भाई, सारी दुनिया में तरक्याती काम होते हैं, अगर काम अभी ऐसे नहीं होते, किसी के पेट काट के नहीं होते, ये मुआशी कत्ल नहीं होता। कम से कम आप वोट लेने आते हैं, दरवाजों तक आते हैं ना, इनके बड़े बड़े लीडर आते हैं, खुदा की कसम बारिश हो, कीचड़ हो, पहुंचे उठा के आएंगे, सर पे कैप पहन कर आएंगे। आज इनको कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो सीटों पर विराजमान है, इनको क्या जरूरत है? आपका मसला क्या? आपका मसला ये है कि दुकानें न तोड़े, आपका मसला ये है पैसे बढ़ा दें। अभी इन्होंने बदमाशी के साथ तोड़ दिए हैं। एलडीए के इतने बड़े गुंडे हैं, इतनी बड़ी गर्दनें हैं उनकी, हमारे गरीबों का कहाँ उनके सामने बस चलता है? थाना पुलिस साथ है, हम किधर जाए? हमें तो डर लगता है
हमें तो ये रात को मुझे पकड़ के ले जाए, मेरे पीछे कौन आएगा? मेरी जेबें तलाशी कर ले, मैं खाली हूँ, मेरे घर में जाता हूँ 3 दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, किसको जाके पूछूं? ये तो रियासतों में बैठे हुए हैं, ईवानों में बैठे हुए हैं, लंच कर रहे हैं। आप उठ जाए, आप एहतजाज खत्म कर ले, आपकी आवाज पहुंच गई ऊपर। मेरी आवाज इन तक नहीं पहुंचूंगी, खुदा की कसम। इनके पास वो आंखें नहीं है जो मेरे जैसा गरीब देख सके, इनके पास वो कान नहीं है जो मेरे जैसे गरीब की आवाज सुन सके, इनके पास वो निगाहें नहीं है जो गरीब देख सके। ये देखेंगे एक दूसरे को। काम भी तो करना जरूरी है ना। काम करें, लेकिन हम हमारे से थोड़ा सा तो एहसास करें कि ये देखें, ये बंदे 20-20, 30-30 साल से बैठे हैं, और भीग ही दे जो आगे, खुदा के बंदो। इन प्रॉपर्टी वालों के पैसे रेट ज्यादा करो। 30-30 लाख की जो एक बंदे ने घर का जेवर बेच के दुकान ली हुई है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी जमीनें गांव में बेचकर दुकान ली हुई है, वो तो मर गए ना बेचारे। ठीक है जी जनाब, ये यहाँ पर अभी एहतजाज यहाँ पर हो रहा है, और ये भाई यहाँ बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं तो, मेरी कोशिश है कि मेरा जनाजा इधर से उठे। भाई ऐसे क्यों? क्योंकि मैं घर जाता हूँ ना, मुझसे अपने बच्चे नहीं देखे जाते। आज ये आलम है, कल तो इधर हु का आलम होगा, कल इधर कोई नजर नहीं आएगा आपको। आए जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है यहाँ पर डिमोलिशिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सरकारी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, लोगों की दुकानें यहाँ पर गिराई जा रही हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे नुमाइंदे दुरे नायाब भी मौजूद हैं। आइए जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे। वालेकुम सलाम। दुरे नायाब, अभी मैं यहाँ पर पहले भी मैंने प्रोग्राम किया है, आज मैं खास से दूसरा यहाँ प्रोग्राम कर रही हूँ। 2 मोरिया पुल पे तो खैर मैंने अनगिनत प्रोग्राम किए, मैं गिनती भी भूल चुकी हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पर अब ये है कि अब दुकानदार ये कह रहे हैं कि 30 लाख रुपए पर मरला डीसी रेट के मुताबिक। ये मुझे बताएं कि अगर इतनी सस्ती जमीन है शहर लाहौर में, तो मुझे भी 5 मरले का एक प्लॉट दिला। नहीं जी, यहाँ पे तो 1 मरला 1 करोड़ रुपए का है, और ये सबसे सोना ज़मीन कहलाती है। हमारा अंदरून लाहौर ले लें, इसी तरह उसके ऑपोजिट आप चले जाएं, मिस्री शाह है, आपका लोहा मार्केट है, आपके साथ रेलवे स्टेशन, उसके साथ जितनी इमारतें हैं, आप इसी तरह सर्कुलर रोड पर चले जाएँ, वहाँ भी आपको कोई 80 लाख से 1 करोड़ पे जो मार्केट रेट है, और जो लोग खुद कहते हैं जी आप दे जाएं बस, ये नहीं है कि आपको जाके मांगने पड़ते हैं, और डिमांड है यहाँ की। तो ये मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी नाजायज़ बात है, क्योंकि हमने माजी में दीगर प्रोग्राम भी बनते देखे, इनके ऑरेंज लाइन बनता देखा, मेट्रो बस बनता देखा, वहाँ पे लोग जो हैं वो एतराज़ करते थे। जब एतराज़ करते थे तो ज़ाहिर बात है हुकूमत को तकलीफ़ उस वक्त भी होती थी, लेकिन हुकूमत उनके मामला सुन लेती थी कि अच्छा भाई एतराज़ क्या है, तो पता लगता था कि 25 लाख रुपए मरला है तो वो 50 लाख डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बात बीच में तय हो जाती थी। मैं उसकी बहुत बड़ी मिसाल दूंगा आपको। मेट्रो बस का ट्रैक बन रहा था, और करतबा चौक पे एक बहुत पुराना बैंक होता था, हबीब बैंक, और सामने पराठों वाले की दुकान होती थी। वो हबीब बैंक जो है वो करोड़ों रुपए की मालियत में अकेला वही लैंड एक्वायर हुई, मार्केट रेट दिया गया, स्पेशल रेट्स दिए गए, डिस्पेंसर जो इनकी तोड़ फोड़ हो रही है वो उसके रेट दिए गए, इनका जो बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है डिस्टर्बेंस अलाउंस दिया गया। तो चलें ठीक है, हुकूमत के प्रोजेक्ट हैं, लोगों की आसानी के लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा कंपलसेट करना। मैं भी ये कह रही हूँ कि हुकूमत तरक्याती काम करे, पूरे लाहौर शहर में तरक्याती काम करे, पूरे पंजाब में करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये बात मेक सेंस करती है कि शायद दुकानदारों का एतराज़ यहाँ पे जेन्युइन नज़र आता है। देखें, बहुत हद तक उनका एतराज़ जेन्युइन है। पिछले दिनों यहाँ पे संगे बुनियाद रखने उस्मान बुज़दार साहब आए, और उससे पहले ताजरों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, ऑल दो सिक्योरिटी वजह से नहीं रोक सके, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पे ना ये उनसे मुतालबा किया था कि आप फ़िलहाल एहतजाज ना करें, आप वज़ीर आला का रास्ता छोड़ दें, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप जितनी बात माननी है उनके तो तमाम एतराज़ात को उड़ा के रख दिया, राख में मिला दिया है, और लोगों की धड़ाधड़ जो ज़मीनें गिराई जा रही हैं, एक्वायर की जा रही हैं। बहरहाल लोगों को सुनना चाहिए, उनके आबाओ इजदाद की ज़मीनें, और बाज़ औक़ात यहाँ पे कुछ ऐसी दुकानें हैं जो सिर्फ 1 मरला में मुहित है, सिर्फ 1 मरला। मुझे को पीछे बता भी रहा था कि 30 लाख रुपया 1 मरले की जगह है, उसके अंदर भी दुरे नायाब 4 भाई हिस्सेदार हैं। ये देखें, आप इंसाफ का अगर तकाजा जो है पूरा नहीं करते तो सियासत में इसका नुकसान होता है। पिछली गवर्नमेंट में ये कहा गया कि जी आप अंदरून शहर की तवज्जो नहीं दी, अंदरून शहर का ख्याल नहीं किया। भाई जो आप ख्याल कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? आगे बढ़ते हैं और आगे ज़रा बढ़ के प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं कि देखें दुकानें यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं। आगे एक पेट्रोल पंप भी था, यहाँ पर थाना 9 लखा भी जो है इस प्रोजेक्ट की जद में आ रहा है। आइए, अच्छा जी, आप ये देखें कि यहाँ पर भी अभी तोड़ फोड़ का काम किया जा रहा है। ये बिजली का कनेक्शन भी अभी तक लगे हुए हैं, ये गैस का कनेक्शन भी लगा हुआ है, और असूलन
ये काम करने से पहले जो है बिजली और गैस को जो है पहले यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया जाता है। और ये आप देखें कि यहाँ पर जो है तोड़ फोड़ का काम जारी है। ये पेट्रोल पंप है, जरा यहाँ पर जी जो है आप क्या कहना चाहते हैं? वो देखें जी मीटर भी चल रहे हैं, ऊपर वही बता रही थी मैं अभी, गैस के मीटर भी चल रहे हैं। और ये ऐसी डेमोलिशन मैंने जो है ना वो हमेशा हादसा का शिकार होते देखी है। और बंदा इनसे पूछे कि शेरा वाला गेट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मंसूबा है, ये कौन सा रातों रात मुकम्मल हो जाए, कौन सी जल्दी है, आप डिस्कनेक्शन तो कर लें यहाँ पे सारे। आप देखिए वो मैं भी वही प्रोग्राम में पॉइंट आउट करा रही थी, बिजली गैस दोनों माशाल्लाह चल रही है। मजदूर ने ना कोई हेलमेट पहना है, ना कोई बेल्ट पहनी है, ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट है। ये जिस तरह गुलाब देवी के नीचे 2 मजदूर नीचे आए तो ये यहाँ भी कुछ ऐसा ही काम कर देंगे। तो इतनी अनसेफ डिस्ट्रक्शन जो की जा रही है ये बहुत डेंजरस है। और ये आबादी है, मैं जरा दिखाना भी चाहती पीछे हूँ, घर है। मैं जरा दिखाना भी चाहती हूँ, वो आप ऊपर देखें जरा। मतलब इट्स नथिंग अगेंस्ट, क्या किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक बुनियादी जो बात है वो ये है कि आप ऊपर देखें कि वो मजदूर ऊपर खड़े हुए हैं, ना उन्होंने कोई हेलमेट पहना हुआ है, ना उनके पास ना कोई प्रॉपर कोई सिक्योरिटी गेज है, बस एक एक हथौड़ी उनके हाथ में दी हुई है और वो बेचारे लगे हुए हैं। ये देखें, और गुलाब देवी में भी एग्जैक्टली यही हुआ था कि गुलाब देवी में 2 मजदूर जहाँ भाग हुए थे, 2 मजदूर थे और एक तो बहुत क्रिटिकल हुआ बेचारा और एक के तो मौके पे डेथ हो गई थी। तो एक को हॉस्पिटल लेके जाया गया। बहरहाल अल्लाह ताला की मर्जी है, लेकिन अल्लाह ताला किस बात की है ये? हाँ, आप बंदा ये पूछे ना कि वो बेबस खड़े हैं, वो लेंटर पे थोड़े चला रहे हैं, लेंटर एकदम जमीन पे आ जाता है और ये नीचे जमीन बोस हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता कौन जिम्मेदार होगा? करोड़ों रुपए का टेंडर है, डेमोलिशन का करोड़ों रुपए का टेंडर है, 5-6 करोड़ रुपए लगा रहे हैं ये बिल्डिंग मसवार करने के लिए। तो बंदा पूछे कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी है, आप कम से कम इमरजेंसी सेफ्टी रूल्स तो लें। सेफ्टी रूल्स आप लें, जरा जाइए आगे बढ़ते हैं। वो आप देखें जाफर भट्टी वो दिखाते हैं, जरा यहाँ से थोड़ा बेहतर एक व्यू आ रहा है। वो आप देखिए ऊपर लगे हुए मजदूर वो तोड़ रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आप खुद गिरा रहे हैं? खुद क्यों गिरा? आपको मैं ख्याल से पेट्रोल पंप है ये? यही पेट्रोल। लास्ट टाइम आई तो आपने बताया था पेट्रोल पंप है ये। कितनी जगह ये हमारी तकरीबन 70 मरले जा रही है। 70 मरले, माशाल्लाह। तो लेकिन रेट तो बड़ा कम दे रही है हुकूमत। दे ही नहीं रही, अभी तक कोई पैसा कोई नहीं मिला। 1 रुपया भी हमें नहीं मिला। एक इंसान होता है वो पैसे जमा करके बाप दादे की जमीन को आगे लेके जाता है, फिर वो खुद पैसे डालता है, जमीन लेता है और बड़ा एक खुशी होती है, अच्छी देखो जी इसी जमीन के मालिक है। क्या क्या दिल पे क्या गुजरी है? 70 मरले क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं, क्या होना है, ठीक है जो अल्लाह का हुक्म ठीक है। अल्लाह कहना चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से अपील है कि पैसे दे दें लोगों को ये ऐसे गिरा ही जा रहे हैं और पैसे भी दे नहीं रहे किसी को। सबको कह रहे हैं आ जाए, पैसे नहीं दे रहे। पैसे शायद है नहीं है, ये नहीं मुझे पता। पैसा बहुत है तो क्यों नहीं दे रहे? दे 30 लाख दे रहे हैं ना। खाते फर्दे मेरे पास पड़ी हैं तो मुझे लेके दें पैसे। 70 मरले यहाँ जा रही है इनकी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तकलीफ है लंडा बाजार लो है मार्केट शहीदगंज की। आपने रास्ता अगर खोलना था उधर का तो सड़क क्यों तोड़ी आपने? सड़क तोड़ के फिर रास्ता खोला, कहते बना के देंगे। और बाबा कब बना के दोगे? इतनी प्रॉब्लम आकर देखें आप लोहा मार्केट। मैंने इंस्पेक्टर को दूसरा घर ट्रैफिक का मैंने कहा ये क्या किया आपने? 2-2 घंटे लोग गाड़ियाँ बक रहे हैं तो गवर्नमेंट पूछ रही नहीं क्या करे गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट पहली बात तो ये बेटा कि सड़क को तोड़ने नहीं चाहिए था, तोड़ी क्यों? देखो ना वो रास्ता था, सड़क टूटेगी तो नहीं बनेगी ना, तो बेटा फिर बना के देनी थी। वो पर अब सोचे दुआ मांगे बन जाएगी। दुआ करें, दुआ तो यही कर सकते हैं। अगर तूने काम नहीं करना तो शुरू क्यों कराया? दुआएं तो ना देना। किसको कहे? तकलीफ तो हमको है ना, उसको तो नहीं। वो तो बैठा है एसी में या गाड़ी में बैठा ऐसे जैसे मैं मोटरसाइकिल पे है ना ऐसे फिरे यहाँ पे, उसको पता चले कि कौन क्या कर रही है। और बाबा तूने ये बनाना है, ये बनना ठीक है, वो क्यों तोड़ रहे हैं? चाचा जी मेरी बात सुने, जब तरक्याती काम होते ना तो सड़कें तो टूटती है ना। तो बेटा उधर तो बननी ही नहीं सड़क, पोल तो बननी नहीं। रास्ता इन्होंने खोल दिया, दूसरा साइडों पे जो गलियां हैं वो सड़कें हैं, कम से कम पहले उसकी मरम्मत करें, फिर वो पब्लिक को कहें जाए भी इधर से गुजरे। आप कितनी देर फंस कर आए ट्रैफिक में? 1 घंटा पूरा मोटरसाइकिल पे है। सार्जन को बोला, इंस्पेक्टर बोला, मैं कहा ये क्या? कहता हम क्या करें? तब तो आपका गुस्सा जायज है। जायज है ना। चलो अल्लाह पाक आपको अजर दे। और मैं कहता हूँ जो हमारा जो है ना वजीर आला खादमे आला पंजाब, उसको हिदायत दे, बन के दिखाए ना जी। वो आए कहता है जी मैं शिवाजी साहब को, मैं कहता शिवाजी साहब माँ ने बेटा पैदा नहीं करना। हाँ जी, जैसे उसने काम किए हैं, रात 2 बजे भी आ गया, 12 बजे भी आ गया, किसी ने शिकायत की, किसी भी वो पहुंचा वहाँ, तो इसको अल्लाह हिदायत दे। ये आए
चलो सबर। शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जितना काम नहीं कर सकते ये, जितना उसका सेक्रेटरी करता था ना शहबाज शरीफ का, ये उतना काम भी नहीं कर सकते। ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम शेरावाला जो फ्लाईओवर है, जिसको अब जो है हजरत दातागंज बख्श का इसको यहाँ पर नाम दिया गया है, वहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। पीछे जो है यहाँ पर दुकानें बुलडोज की जा रही है, मिसमार उनको किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने हत्तुल इम्कान अभी तक कोशिश कर रहे हैं, मेरे प्रोड्यूसर जो है मुस्तकिल राब्ते में है LDA से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि LDA भी जो है इस तमाम तर मामले के ऊपर अपना मौक़िफ़ थे। लेट्स सी, अगर LDA से अगर कोई आना चाहता है प्रोग्राम में तो जनाब हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। ये अभी कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, रास्ते की बड़ी तकलीफ है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाना है? हमने गढ़ी चौक जाना है। कैसे जाना है मैडम? ये आपके सामने कैसे जाएंगे? रास्ते सारे बंद हैं। अगर आपने इसको तोड़ा फोड़ा किया, कुछ किया है, तो इसका रास्ता मुतबादिल तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये ठीक है, अवाम हर बंदे को तंग किया हुआ है। खुद वो अपने घरों पे सो रहे हैं, वो लोग, उनको होश नहीं है। खुद यहाँ पे आए, उनको पता है कि अवाम कितनी मुश्किलात में है। ठीक है, मेन चीज़ तो ये है, कम से कम आपने तोड़ फोड़ किया, कुछ भी किया है, तो इसको आप रास्ता अवाम को सहूलत दें। आप अवाम को तंग ना करें। अवाम आपको लेके आई है इसलिए कि आपको उसको सहूलत मिले अवाम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि ये हुकूमत ये कहती है, जो दूसरे इदारे यहाँ पर ये कहते हैं, जब तरक्याती काम होते हैं किसी जगह पर तो देखिए टूट फूट तो होती है, अवाम को मुश्किलात भी होती हैं। जी, मुश्किलात तो ज़रूर होती हैं, लेकिन उसका थोड़ा बहुत जो है ना सद्देबाब होना चाहिए। थोड़ा सा रास्ता इनको रखना चाहिए था। जो ये जहाँ के जो मकीन है उनके लिए तो थोड़ा बहुत रास्ता होना चाहिए ना, कि जाने के लिए, घर आने के लिए। इन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट कर दिए हैं। ऊपर से ये जो काम है ना, बहुत स्लो और सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, बहुत सुस्त रफ्तारी से हो रहा है। जब से इन्होंने शुरू किया है, बहुत सुस्त रफ्तारी से काम इन्होंने शुरू किया हुआ। मैं इधर का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया इधर से घर जाना। मैं ऊपर से गढ़ी शो से होकर ऊपर फिर घर जाता हूँ। यानी कि रोज मेरे लिए जो है ना, ये बहुत मुश्किल हो गया। इलाके की ना दो प्रॉब्लम्स थी जी। एक इलाके की प्रॉब्लम तो चले, देखिए ट्रैफिक तो यहाँ पर शुरू से ही बहुत है। हाँ जी। दूसरा बड़ा मसला यहाँ पर वो साथ ही साथ वो जो 2 मोरिया पुल का जो प्रोजेक्ट है जी, वो भी साथ है, ये शेरा वाला भी साथ है। ये सड़कें छोटी छोटी हैं, ट्रैफिक यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए अवाम को ज्यादा परेशानी है। हाँ जी, इसीलिए ज्यादा परेशानी है कि ये गुंजानाबाद इलाका है, इसके पीछे बहुत ज्यादा इलाके हैं। शादबाग का इलाका लगता है, वसनपुरे का इलाका लगता है, मिस्री शाह का इलाका लगता है। ये स्टेशन के सब घर हैं, इसकी वजह से ये बहुत गुंजानाबाद इलाका है। इनको थोड़ा बहुत जो है ना ऐसे काम करना चाहिए था कि तरतीब बनाते, उसकी अलग अलग तरतीब बनाते, उसके साथ रास्ता देते, लोगों को अपने घरों में भी जाएं और काम पे भी जाएं। काम पे नहीं जाएंगे तो कैसे रोजगार लाके? हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुश्किलात तो है यहाँ गुजरने में? जी, बस एक्चुअली बात ये है कि हमारा रोज़ का इधर का आना जाना है और यहाँ पे हमें बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तरक्याती काम तो ठीक है हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं, अच्छा हो रहा, बहुत प्यारा और बड़ा ज़बरदस्त जो प्रोग्राम ये चला रहे हैं या काम चला रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मगर कम व बेश हमारी जो आवाम है उनको थोड़ा बहुत रिलीव होना चाहिए। हमें कोई ऐसी साइड दें या ऐसा रास्ता दें जिससे हमारी मूवमेंट अच्छी से हो जाए। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। दुरेन आप, मेरा भी एक मसला है, वो ये है कि मेरा पूरी जो मैटरनल साइड है वो इधर रहती है, शादबाग में रहती है। मैं जब आती हूँ मुझे सोचना पड़ता है, 2-2 घंटे सोचती हूँ यार मैं कैसे जाऊँगी यहाँ, मतलब इतना ट्रैफिक है, ना कोई मुतबादिल सड़क है, छोटी छोटी सड़कें हैं, घंटों ट्रैफिक जैम रहता है। मैं खुद शिकार होती हूँ ट्रैफिक जैम का। अच्छा, वैसे मैं आपको एक मजाक के तौर पे एक बात करूँ कि इनको ज़रूरत है किसी धरने की, किसी एहतजाज की? ये तो अपने लिए रास्ते बंद करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। और ये जहाँ पे जो काम शुरू करते हैं, चाहे नेक नीति से करें, वहाँ पे सूरत हाल ही गंभीर हो जाती है। कब तक इसकी कंप्लीटेशन डेट क्या है, कब तक मुकम्मल होगा? देखें जी, ये मार्च 2022 इसकी कंप्लीशन डेट है, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि मुश्किल प्रोजेक्ट है ना, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है। इसके नीचे सीवर लाइन गुजर रही है और बहुत पुरानी सीवर लाइन, इसको रिप्लेस करना है, उसके बाद ब्रिज बनाना है, ये ज़मीन एक्वायर करनी है, चीज़ें करनी है। ये देखें ना, ये गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, यहाँ पे बूंदी की दुकानें होती थी, वो बिद बनाते थे शादियों के लिए, बड़ी मशहूर दुकानें हैं जो शायद हमारे भी वालिदैन के भी कई फोर फादर्स में उनको पता हो इन चीज़ों का। तो ये प्रोजेक्ट जो है ना डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है, और जितना ये गवर्नमेंट कह रही है ना, अभी देखें आपने मेरे सामने LDA को भी कॉन्टैक्ट किया, मैंने भी किया, आपने पॉलिटिकल साइड से भी कॉन्टैक्ट किया, मैंने, लोग क्यों फेस यहाँ से छुपा रहे हैं? आए ना, लोगों में सुने, जितने गिले शिकवे आपने मैंने सुने हैं, ये भी सुने और जस्टिफाइड करें। और
जनाब इसके अंदर कोई बुराई नहीं है सुनने में। देखिए, आप सुनेंगे लोगों के मसाइल तो उनके कथारसिस होंगे, ठीक है। अगर आप उनके साथ इस तरह से करेंगे कि उनके मसाइल भी नहीं सुनेंगे, अपनी जिद पे बरकरार रहेंगे, आपको लगता है कि जो 30 लाख के जो रेट है ये रेट बढ़ सकता है या अब फिक्स हो गया, लॉक हो गया? नहीं जी, ये गया था, इसके कमिश्नर साहब ने जो रेट फिक्स करके भिजवाया, उसके बाद SMBR के पास भेजा, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वो अपीलें तमाम तर ज़ीरो की और अब यही रेट मुकर्रर है। यही रेट मुकर्रर हो गया। ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज के प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं ज़रा दिखाना चाहती हूँ पीछे, फिर मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है। 30 लाख रुपया पर मरला यहाँ पर DC रेट तय हो चुका है। आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर काम जारी है और ये बात यकीनन हमें यह समझना चाहिए कि जब तरक्याती काम होते हैं तो थोड़ी बहुत जो है जनाब यहाँ पर लोगों को मुश्किलात आती हैं। आज के प्रोग्राम में हमने LDA से भी रब्ता किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे रब्ता इतना कोई ज़्यादा कोई कामयाब नहीं हो सका। 30 लाख रुपए, जैसे भी हमें यहाँ दुर्रे नायाब बता रहे थे कि 30 लाख रुपए पर मरला रेट DC रेट के मुताबिक यहाँ पर लॉक हो चुका है। दुकानदार एहतजाज कर रहे हैं, धरने हो रहे हैं, लेकिन जनाब होना तो वही है जो हुकूमत नहीं चाहना है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।